जन मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना उच्छल जगति तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए कब जय की जय भारत भाग्य विधाता। जय हे सलामी वापस मातरम मातरम जिंदाबाद जय अमर रहे अमर रहे। जय किसान जय किसान। झंडा की प्रारंभ ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला श्वेत रंग सच्चाई केसरिया बल भरने वाला श्वेत रंग सच्चाई। धरती की अंगराई हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हमारी यह झंडा है यह अरमान हमारा। यहाँ खड़ा रहो। यह झंडा है यह अरमान हमारा। यह बल पौरुष है सदियों का यह बलिदान हमारा। यह बल पौरुष है सदियों का यह बलिदान हमारा। जीवन दीप जलेगा अंधियारा दूर करेगा जीवन दीप बनेगा यह अंधियारा दूर करेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। दूर दूर से आए हुए छात्र छात्राओं सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। विशेष आज के दिन में क्या कहूं, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके पीछे कई ऐतिहासिक चीजें छुपी हुई हैं। कुछ इतिहास की गर्त में लेकर जाऊं तो 1946 से पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। अंतरिम रूप से वहां के 3 कैबिनेट मंत्री आए थे, है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। 3 सदस्य आए थे और वे यहाँ आकर अंतरिम सरकार का गठन किए, क्योंकि उनका कहना था कि पहली बार कोई सरकार बनाएंगे। मान लो भारत में पहले अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ पे सरकार तो उनका था नहीं, हम लोगों का सरकार था ही नहीं। एकाएक अगर भारत को स्वतंत्र करके वो चले जाते तो देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाता, क्योंकि आज का भारत, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, वो सभी अखंड भारत था। उस समय एक भारत था। इतने बड़े देश पर शासन करना बहुत समस्या की बात थी। 3 कैबिनेट मंत्री आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमारे देश में एक अंतरिम सरकार का गठन कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोग शासन को देखिए, समझिए, सीखिए, 5 साल तक हम आपका देखरेख पूरा करेंगे, आप लोग का सहयोग करेंगे और सरकार चलाइए। इसीलिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन उससे पहले हम लोग स्वतंत्र 1947 को ही हो गए थे। और 47 से लेकर सोचो 1947 में हम लोग आजाद हो गए। अंतरिम सरकार के तहत हमारे देश में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिसको
हम लोग 1929 के लाहौर अधिवेशन पे देखते हैं। जैसे तुम लोगों को इतिहास में पढ़ाए थे कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि 1929 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग किया था कि हम लोग किसी भी अंग्रेजों के या ब्रिटिश सरकार के कह सकते हैं पुर्तगालियों के गुलाम नहीं है, हम लोग स्वाधीन हैं, है ना, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और उसी दिन से 26 जनवरी को 1930 26 जनवरी 1930 को, हालांकि पंडित नेहरू ने कहा था कि हम लोग दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसी अधिवेशन में पंडित नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, कि 1930 का जो अंतिम सोमवार होगा, रविवार होगा, उसी दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में झंडा तोलन करेंगे, झंडा फहराएंगे। इसीलिए पहली बार झंडा को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को फहराया गया। तो उन्होंने घोषणा किया था कि हम हर वर्ष 26 जनवरी के दिन झंडा तोलन करेंगे स्वाधीनता दिवस के रूप में, है ना। और तब से प्रत्येक वर्ष फहराता गया। ठीक, हमारे संविधान देखो, जब देश स्वतंत्र हुआ तो जैसे हमारे घर को चलाने के लिए गार्जियन होते हैं और घर का कुछ रूल होता है, रेगुलेशन होता है, नियम होता है, उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए कुछ कानून तो होना चाहिए। तो जो 3 कैबिनेट मिशन आए थे, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आया था भारत, उन्होंने बोला था कि आप अपना खुद का संविधान बनाइए। उस संविधान बनाने में सबसे अहम रोल अगर माना जाए तो कुल मिलाकर 13 कमेटी बना था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कमेटी था प्रारूप कमेटी। सबको याद भी होगा और ये याद रखना इंपॉर्टेंट भी है। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बने थे हमारे भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान निर्माता भी कहते हैं, है ना। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हालांकि इसका सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों का भी बहुत योगदान है संविधान बनाने में। तो हमारा संविधान बनना 1946 से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था। जो संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, उसे लागू करने में थोड़ी सी समस्या ये रह गई कि अगर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाता तो जो स्वाधीनता दिवस के रूप में हमारा देश हर वर्ष यानी पिछले 20 वर्ष यानी 1930 से झंडा फहराता रहा था, वो पर्व धूमिल पड़ जाता, फीका पड़ जाता, क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हो जाता और 26 नवंबर को हो जाता स्वाधीनता दिवस, मतलब ये रिपब्लिक डे, अपना गणतंत्र दिवस। तो संविधान निर्माताओं ने योजना बनाया कि हम 26 नवंबर 1949 को देश पे अपना संविधान लागू नहीं करेंगे। इसके कुछ अंश को लागू किए और 2 महीने का इंतजार करके 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया पूर्ण रूप से और हम रिपब्लिक हो गए। और भारत का जो संविधान है, हमारे भारत का जो अपना संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, ठीक ना। तब से हम लोग अपने संविधान के तहत ही चलते हैं। और रिपब्लिक का अर्थ ही होता है, जिस देश को रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है, उस देश का अर्थ होता है कि वहां के जो राष्ट्रपति होंगे, वहां के जो प्रधानमंत्री होंगे, वहां के जो भी शासन चलाने वाले शासक होंगे, वो जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, जनता से चुनकर आएंगे, इसीलिए उसको रिपब्लिक कहा जाता है। तो हमारा संविधान हमारे देश का गौरव है और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके कारण हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा का शपथ लेते हैं। विशेष रूप से हम तुम लोग से हमेशा यही कहेंगे कि जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से अपना संस्थान क्षेत्र में बहुत आगे रहा है, अव्वल रहा है, आगे भी सभी से उम्मीद है, चाहे वो मैट्रिक का स्टूडेंट हो वर्तमान, चाहे इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो वर्तमान, जो एग्जाम देने वाले हो, जो एग्जाम देने जा रहे हो, है ना, सभी को आपके आगामी एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका उज्जवल भविष्य हो, ऐसी कामना है। और आपसे उम्मीद रखा गया है कि जिससे पिछले 5 वर्षों से हम हमेशा इस एरिया में संस्थान में आगे रहते हैं रिजल्ट के मामले में, आपसे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग इस बार भी अपने संस्थान का नाम ऊंचा रखेंगे। इसी संदेश के साथ आज के गणतंत्र दिवस पर हमारा भाषण समाप्त होता है। धन्यवाद। संयोग की बात है कि अपने ग्रामपुर पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है।
ठीक है। परसों 28 जनवरी को, काश इसी बहाने ही सही मुख्यमंत्री महोदय कुछ बेहतर तुम लोगों को देके जाएं। हम तो मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय काश रामपुर पंचायत को एक डिग्री कॉलेज दे दें, ताकि तुम लोगों को जो बीए करने के लिए कटिहार, पूर्णिया जाना पड़ता है, बराड़ी जाना पड़ता है, जाना नहीं पड़े, है ना। तो कोशिश करना सभी को उनका स्वागत करने का, ताकि उनके मन में भी एक छाप पड़े कि रामपुर पंचायत का बच्चा बच्चियां हमारा बहुत स्वागत किए, हम उनको एक डिग्री कॉलेज दे दें, है ना। ताकि कोढ़ा क्षेत्र का जो है, जो स्नातक का तैयारी होता है बीए का या बीएससी बीकॉम, वो जो बाहर लोग जाते हैं वो बाहर ना जाएं, यहीं पर करें, है ना। तो उनका स्वागत बेहतर ढंग से करना और अपना अनुशासन का परिचय देना। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को रूम में बैठो, प्रसाद खाओ, इसके बाद घर जाना। नहीं, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। हर दिन का तेरी जमी का चूमता है गगन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन।